देखिए, आज जो यहाँ जंतर मंतर प्रोटेस्ट हो रहा है, सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि एक देश का जवान भारत के लिए बॉर्डर में सुरक्षा, भारत का जो नागरिक सुरक्षा करने के लिए बॉर्डर में ड्यूटी कर रहे हैं बीएसएफ जवान, उसके घर पे उनका बच्चा और उसका बीवी को रात में बम रॉकेट लॉन्चर फायर कर इसका 2 बच्चा को मारा गया। देखिए, एक इनका बाप जो है देश के लिए वहां खड़ा हो रहा है और उसका घर जो है सुरक्षित नहीं है। इसका छोटा बच्चा जो है कि एक 5 महीने का, एक 5 साल का, इनके मामी के साथ सो रहा है घर के अंदर। जो ये सवाल जनता के मन में उतरा है, जनता के सवाल ये है कि अगर देश के लिए वो जान देकर वो बॉर्डर पे खड़ा हो रहा है जो जवान जो है, और उसका घर सुरक्षित नहीं है, बच्चा भी मारा गया, दोनों बच्चा, और उसका वाइफ भी, बीवी भी एकदम गंभीर हालत से चोट लग गया। तो इसका सुरक्षा कौन देगा? और मणिपुर में जो चल रहा है, मई 3, 2023 से लेकर अभी 3 साल होने वाला है। एक तो बोल रहे पॉलिटिशियन जो भी है, बीजेपी और कांग्रेस जो भी है, कोई भी पॉलिटिशियन, वो बोल रहे कि मणिपुर में शांति आ गया, सुरक्षित हो गया, मगर हर महीने कुछ न कुछ। और अभी भी एक न्यूज आया है कि जो लितान में तांकुल विलेज के अंदर एम्बुश हुआ है कुकी मिलिटेंट से। तो कुकी मिलिटेंट जो है, कुकी जो इलीगल इमिग्रेंट जो आ रहे हैं, उसको कौन सिक्योरिटी दे रहे हैं, प्रोटेक्शन कौन दे रहे हैं, सवाल ये। और जनता का ये भी सवाल है, अगर सिक्योरिटी फोर्स वाले मणिपुर में लगभग 1 लाख सिक्योरिटी फोर्सेस है, अगर जनता को सुरक्षा नहीं दे पा रहे तो वापस जाइए, जनता खुद सुरक्षा के लिए अपने डिफेंस करेगा। रेस्पॉन्सिबल में बताओ, रेस्पॉन्सिबल जो है गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल, दोनों, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और दोनों स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि सेंटर में भी बीजेपी सरकार है, स्टेट में भी बीजेपी सरकार है, सरकार तो चला रहे बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट, तो दोनों रेस्पॉन्सिबल है। इरेस्पॉन्सिबल से उससे भी ज्यादा हो गया। आप देखे ना, 5 महीने के बच्चा को मारा गया, तो ह्यूमैनिटी के ग्राउंड से आगे जा रहे, वो भी उनके घर के अंदर सो रहे। कोई भी होम स्वीट होम होता है, छोटा घर हो, बड़ा घर हो, गरीब हो, मतलब ऊंचा घर हो, जो भी है, अमीर घर हो, गरीब घर हो, वो घर के अंदर माँ के अंदर, दुनिया से माँ से बढ़कर कौन सा वो है, माँ के अंदर जो है एक बच्चा सो रहा है, उसका लास्ट वर्डिंग ये, माँ हमें आपसे बहुत प्यार करता है, आई लव यू मम्मी बोला, रात को सोया और अगले दिन दोनों बच्चा मर गया, वो भी बम अटैक से। अगर माँ के साथ बच्चा सुरक्षित नहीं तो कौन सा सुरक्षा, कौन सा सिक्योरिटी जो है दे पा रहे गवर्नमेंट? What is the solution? What is the road to peace? रोड टू पीस है जो मणिपुर तोड़ फोड़ने का जो कोशिश कर रहे हैं, मिलिट्री टेकडाउन कीजिए। अगर कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है हमारे भारत में, अगले दिन शुरू होता है मिलिट्री टेकडाउन। मणिपुर में क्यों नहीं हो रहा है? मणिपुर में जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हो रहे हैं उसका टेकडाउन कीजिए। आर्म्स कहाँ से आ रहे हैं? जी, आर्म्स कहाँ से? आर्म्स जो है, बॉर्डर खुला है ना, मणिपुर के बॉर्डर जो है 398 किलोमीटर है, उसमें से 10-12 किलोमीटर ही हो रहा है। कोई कांग्रेस के समय बोलता है फेंसिंग करे, अभी बीजेपी वाले कर रहे फेंसिंग, कोई बोलता है डिस्प्यूट हो रहा है। मतलब it is totally 24 hours open to 24 आवर नहीं, साल भर से हो रहा है ये। इसकी वजह से ये जो सिक्योरिटी फोर्स वाले भी काम नहीं, और कॉपी कल्टिवेशन, इतना सिक्योरिटी रखने के बाद भी ये सब हो रहा है। बिल्कुल। और जो है कि आप देखिए मणिपुर के हिल एरिया जो है, कुकी मिलिटेंट वाले ने किया कि उसको एकदम उसको डिफॉरेस्ट कर कॉपी कल्टिवेशन हजारों एकड़ अभी भी चल रहे हैं। तो ये जो है, आप गवर्नमेंट में ये सवाल है, हमारा आईबी विंग इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कहाँ गया, हमारा जो है सीबीआई कहाँ चला गया? हमारे भारत जो है वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट आर्मी है, पावरफुल, बहुत ताकत। मणिपुर में जो चल रहा है वो जो 1 सेकंड के काम में कर चाहता है, इसमें डर्टी पॉलिटिक्स क्यों खेल रहे? इनोसेंट सिविलियन को क्यों मार रहे? आप अपना कुर्सी की वजह से, आप अपना पॉलिटिकल एजेंडा की वजह से। मणिपुर का जो इतिहास भी देखिए ना आप, कि
इंडिपेंडेंट होने से पहले, भारत होने से पहले जो है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने आईएनए इंडियन जो है नेशनल आर्मी बनाकर भारत को आजादी के लिए मणिपुर के थ्रू आया। अगर मणिपुर ने हार नहीं दिया तो किस तरफ से आएगा रास्ता? जो है समुद्र से तो नहीं आ पाएगा, मणिपुर के थ्रू आया। उसमें मणिपुर के जो है नागरिक, हजारों नागरिक ने साथ दिया नेताजी के साथ, और झंडा भी सबसे पहले वहां उड़ा गया मणिपुर में। फर्स्ट इंडियन नेशनल फ्लैग। फिर भी आज मणिपुर जो है आप 3 साल से इकोनॉमिकली, एजुकेशन कैसे रख रहे हैं आप? इसके बाद में इंडियन यूनियन में आने के बाद में देश के लिए अपना नौजवान जो है ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आते हैं भारत के लिए। फिर भी आज इसका घर सुरक्षा नहीं है, घर जल रहा है। ये जो अगर मणिपुर में जो आग जल रहे है, मैं बता रहा हूँ, अगर रुका नहीं गया एक दिन सब जल सकता है। आग जो है धीरे धीरे एक आग से जल सकता है, क्योंकि मणिपुर में हम जो पब्लिक बोल रहे हैं, स्टॉप द नार्को टेररिस्ट, ड्रग माफिया को बंद करो। ट्रक आ जाता है मणिपुर वाले में नहीं जाएगा, वो जाएगा पंजाब में, महाराष्ट्र में, बिहार में, यूपी में। किसको मारेगा? भारत के नौजवान ही मारेगा ना, जो ड्रग सप्लाई कर रहे हैं। उसको बंद कीजिए। इसको ये डिमांड है कि मिलिट्री टेकडाउन करो। मारे जा रहे हैं किसका? सुरक्षा के लिए जो गाड़ियां प्रदान की जा रही है उनको भी पत्थर मारे जा रहे हैं, क्यों? ये सवाल मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि पत्थर मारे जा रहे क्यों? देखो, सिक्योरिटी फोर्सेस जो है जब काम करना था, जब देखो रात को 1 बजे रॉकेट लॉन्चर करके उसी बच्चे और घर को मां को मारा गया, तो 12 घंटे बाद आने की क्या जरूरत है? उस समय मिलिट्री टेकडाउन कीजिए, जो फोर्सेस है तुरंत कमिंग ऑपरेशन कीजिए। जरूरत है भरोसा है, इसलिए तो सिक्योरिटी फोर्स वाले को रखा गया ना। पॉलिटिकल एजेंडा की वजह से सिक्योरिटी फोर्स क्यों नहीं भेजा गया? ठीक है, अगर मान लो 12 घंटा के अंदर, जब रात को 1 बजे जो बम फेंका गया, रॉकेट लॉन्चर गया 1:30 बजे लगभग, तो आप आ रहे सुबह 10 बजे। इसका क्या सवाल है? आप जाइए तुरंत। जो इम्फाल से जो जगह हो रहे ट्रोंगलावी 30-40 मिनट का रास्ता है, 30 मिनट का रास्ता होगा। उसमें आर्मी कैंप बड़ा वाले भी है पड़ोस में, ये उसके सामने सीआरपी कैंप है। इसलिए आपकी कम्युनिटी ने उससे पत्थरबाजी कम्युनिटी ने मारा नहीं, यो जो सिविलियन ने मारे। वीडियो से बता रहा हूँ क्यों मारा गया, क्यों वही बता रहा हूँ, क्योंकि उस समय पकड़े ना, क्यों नहीं पकड़ रहे? उनके सामने बम ब्लास्ट हो रहा है, उनके सामने हो रहा है, घर जला रहे उनके सामने हो रहा है। वेयर इज द आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो आप अप्लाई करना था, उस समय क्यों नहीं बंदूक चला गया? उस समय क्यों ऑपरेशन क्यों नहीं किया? सिविलियन के भरोसा दीजिए। आप लोग मान आए, हम लोग जा रहे हैं तुरंत, अभी क्यों नहीं किया उस समय? तो 12 घंटे बाद, 1 दिन बाद क्यों कर रहे हैं सब चीज? गारंटी फॉर टुमारो। पत्थरबाजी जो हुई है, कहीं न कहीं आम लोगों का भरोसा उठ रहा है शासन से या फिर वहाँ के फोर्स से? शासन, बिल्कुल शासन से हो रहा है, गवर्नमेंट से। सिक्योरिटी फोर्स किसके अंदर है? कमांड कौन करेगा? होम मिनिस्टर ही करेगा ना। होम मिनिस्टर किसके अंदर है? गवर्नमेंट के अंदर। शासन जो है, आप जवान है, मान लो पकड़े, जवान जो ऑर्डर देगा तभी होगा। ऑर्डर नहीं दिया गया, हम लोग जवान को पूछेगा, हम लोग को ऑर्डर नहीं मिला, ये इसका जवाब तो नहीं है ना। एक तरफ आप जंतर मंतर पर आए हैं सरकार से मांग रखने अपनी, और एक तरफ वहाँ पे जो भीड़ उग्र हो रही है सरकार और आर्मी के खिलाफ, तो क्या लगता है इसका सामंजस्य बैठा पाएंगे कभी आप? देखो, आर्म फोर्स वाले को, सिविलियन को रोज तो हम पत्थर नहीं मारता है, सिविलियन मारता है रोज। ये ब्लॉकेट करता है? नहीं करता है ना। जनता उतर कर रोज, जनता सड़क में उतर कर रोज पत्थर मारता है, ब्लॉकेट नहीं करता है। जब कुछ इंसिडेंट होता है इसकी बात ही करता है। ये मतलब नहीं कश्मीर में रोज हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। मणिपुर में जो हो रहा है कश्मीर की तरह नहीं है, क्योंकि उसका भरोसा जो है, आपको एक भरोसा चीज के लिए आपको संभालने के लिए दे दिया, तो आप रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे तो कैसे वो करेगा? If the security force have taken in appropriate time, appropriate समय पे अगर एक्शन लेता, घर नहीं जलता। आज आप लोग जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सरकार के खिलाफ सरकार के खिलाफ है, सरकार के ऊपर मांग कर रहा हूँ
क्योंकि इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री। हाँ जी, सरकार जो है ये करेगा ना, हम जनता जाकर तो नहीं कर पाएंगे जो भी करना है। सरकार के खिलाफ सरकार जब एक्शन लेगा, सरकार जब पीसफुल लाएगा तब ये सरकार मानेगा ना। जब सरकार नहीं करेगी तो कैसे मानेगा सरकार।